गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दूसरी इकाई में का दूसरा लेसन परोपकार यह पढ़ाने वाली हूँ। आपने ध्यान से सुनना है। परोपकार इस पाठ के लेखक हैं श्री कृष्ण जी, और श्री कृष्ण जी अपनी कहानियाँ एवं लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, और इनकी कहानियाँ एवं अन्य रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हमेशा छपती रहती हैं। उन्होंने इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को प्रेम एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके सद्गुणों के कारण ही प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, कथा कहानी जहाँ एक और पाठक और श्रोता का मनोरंजन करती है, वहीं ये हमें नैतिक मूल्य भी सिखाती है। लघु कथा किसी भी भाषा की हो, उसमें कोई ना कोई जीवन बोध छिपा ही होता है। हम बचपन से ही पंचतंत्र की कहानियाँ और जातक कथाएं पढ़ते आए हुए हैं, और छोटे बच्चे पशु पक्षियों को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए इन कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम से अनेक नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं। जैसे लालच का फल क्या होता है? सदा बुरा होता है, और एकता में शक्ति है। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है, और संकट के समय बुद्धि ही हमारा साथ देती है। और मित्र को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इसलिए यह लघु कथा में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ क्या कर रही थी? सुगंध फैला रही थी। क्यारियां यानी जिनमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और फूलों से मधु यानी शहद, फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियाँ क्या कर रही थी? फूलों पर मंडरा रही थी। और एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका क्या कर रही थी? रस चूस रही थी। तभी एक बर्र उड़ती हुई वहाँ आती है। बर्र यानी कीड़ा। बर्र को अपने रूप रंग पर बहुत घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर क्या होती है? जल जाती है, जल भून जाती है। और बर यह मधुमक्खी से कहती है कि हम दोनों में बहुत समानता है, हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती है, हम दोनों फूलों का रस चूस सकती है, हम दोनों डंक भी मारती है। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे क्या हूँ? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो मधुमक्खी क्या कहती है इसमें? मधुमक्खी कहती है कि यह सच है, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता है। इसका कारण है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण क्या होता है? आदर पाता है। और मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। तुम सुंदर हो, परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो, तुम उन्हें डंक मारती हो। तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं क्या करती हूँ? मधुमक्खी क्या करती है? मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ, और यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भागते हैं। इस तरह श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को प्रेम एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है। धन्यवाद।